पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ताला कुरान अजीम में पारा नंबर 25 सूरत उद्दुहान सूरा नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम अल्लाह व रसूलुहु अअलम बिमुरादिहिम। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब की, बेशक हमने उतारा इसे एक बाबरकत रात में। हमारी ये शान है कि हम बर वक्त खबरदार कर दिया करते हैं। इसी रात में फैसला किया जाता है हर अहम काम का, हर हुक्म हमारी जानिब से सादर होता है, हम ही भेजने वाले हैं। सामईन किराम, इस आय पाक की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ आरा बयान फरमाई हैं। बाज़ों ने कहा कि इस रात से मुराद लैलतुल क़द्र है, और बाज़ों ने, जिनमें से इमाम इब्न जरीर, इब्न मुंजर, इब्न अबी हातिम ने हज़रत मुहम्मद बिन सौका के वास्ते से हज़रत इकरमा से रिवायत नकल की है कि इस आयत में जिस रात का तज़किरा है उससे मुराद निसफ शाबान है। निसफ शाबान की रात साल के मामलों का फैसला कर दिया जाता है। जिंदों को मुर्दों में लिखा जाता है, यानी किसने इस आने वाले साल जिंदा है तो उसने दुनिया से चले जाना है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन, सिद्दीक़ा कायनात, अनीका, अतीका, रफ़ीका, हबीबा, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम शाबान के रोज़े रखते, यहाँ तक कि उसे रमज़ान के साथ मिला देते। और इसी तरह इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा और बैकी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत नकल की कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह को न पाया। मैं आपको तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ी तो क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में हैं, अपना सर आसमान की तरफ उठाया हुआ है। फरमाया, आयशा, क्या तू इस बात से खौफज़दा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज की, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं था, लेकिन मुझे गुमान था कि आप अपनी अज़वाज में से किसी के पास तशरीफ ले गए हों। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला निसफ शाबान की रात यानी शब बारात को आसमान दुनिया में इजलाल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। सामईन, तमाम जमानों का खालिक व मालिक अल्लाह है। लैलो नहार हो या माह हो, साल हो, हर घड़ी का मालिक अल्लाह है। जमाने सारे बराबर हैं, लेकिन उन जमानों में जिस जमाने को मेरा अल्लाह फजीलत बख्श दे तो वो आम जमानों के बनिस्बत उस जमाने में जिसको रब ने फजीलत बख्शी किसी वजह से, उसमें अल्लाह की बंदगी का लुत्फ भी और है, मजा भी और है, और अल्लाह की बारगाह से उसका अजर भी और है। इसलिए निसफ शाबान यानी 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की रात, 14 शाबान दिन गुजर कर 15वीं रात जो है, जिसको हम शब बारात कहते हैं, सदियों से मुसलमानों का ये मामूल चला आ रहा है कि वो इस रात को इबादात से जिंदा रखते हैं। ये रात फजीलतों, अजमतों, बरकतों, रहमतों वाली है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस हदीस पाक को शुअबुल ईमान में मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब से रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब निस्फ शाबान की रात हो तो उस रात में अल्लाह की इबादत किया करो और दिन के वक्त रोजे रखा करो, क्योंकि अल्लाह सूरज के गुरूब होने के साथ ही आसमान दुनिया पर जलवागर होता है। और अल्लाह फरमाते कि क्या कोई है बख्शिश का तलब करने वाला कि आज मैं उसकी बख्शिश कर दूं? कोई रिस्क तलब करने वाला है कि मैं उसको रिस्क दूं? कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं उसे खुलासी अता करूं? कोई है सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूं? क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है? यहां तक के फजर तुलू हो जाती है। सामईन किराम, इस रात अल्लाह की रहमत इंतहा पर होती है, और वैसे भी हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त
اللہ गुनाहगार की तौबा का इंतजार फरमाता है और रब को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से बहुत ज्यादा खुशी होती है। 15 शबान अल मुअज्जम की रात जो शब बारात है, इसमें खुसूसियत के साथ सदियों से मुसलमान आले ईमान आले इस्लाम इबादात का एहतमाम करते आए हैं और इस रात में अल्लाह की हुजूर इबादात, कुरान अजीम की तिलावत, दुरूद पाक का नजराना और अल्लाह की हुजूर सरब सुजूद होना, सलात तस्बीह अदा करना, दीगर वज़ाइफ और औरात पूरी सदियों से ये मुसलमानों के अंदर राइज है और वो इस रात को अपनी इबादात के साथ जिंदा करते हैं ताकि बंदे की तकदीर लिखी जा रही हो इस रात को, तो वो बंदा या तो अल्लाह की हुजूर क़याम में हो, या अल्लाह की हुजूर सजदे में हो, या अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ा रहा हो। लिहाजा मैं तमाम आले ईमान से गुजारिश करता हूँ, इस 15 शबान अल मुअज्जम क्या मालूम अगले साल हम में से किसके नसीब में है कि नहीं, इस रात को अपनी इबादात से और अपने जबी के सजदों से इसको आबाद करें, अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ाएं। अल्लाह सुनने वाला है। जिस वक्त मोमिन कलमे तैयबा पढ़ लेता है तो मौला कायनात हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मुझसे ये हदीस हुजूर ने बयान फरमाई जो मेरी आंखों की ठंडक भी हैं और मेरे दिल का चैन भी हैं और मेरे महबूब भी हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस जिब्रील से सुनी, जिब्रील अमीन ने फरमाया कि रब ने ये फरमाया है ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी वमन क़ालहा दखल हिस्नी वमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, रब फरमाते ये मेरा कला है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसने ये पढ़ लिया वो मेरे कले में दाखिल हो गया, और जो मेरे कले में दाखिल हो गया उसको मेरे अजाब से अमान मिल गई है। ये कलमे की बहुत बड़ी बरकत है। कलमा पढ़कर गोया इंसान ये करार करता है कि मैं अपनी जान का मालिक खुद नहीं, मेरी जान का मालिक वहदहू ला शरीक है। जान का मालिक जब रब को तस्लीम कर लिया तो हमारी रूह का, सांसों का, जुबान का, हाथ का, अकवाल का, अफआल का, बसारत का, नजारत का, समात का, तमाम हमारी जितनी हिस्से हैं सब का मालिक और खालिक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हम अपने रब को तस्लीम कर लेते हैं। तो जब रब को अपना मालिक तस्लीम कर लिया तो फिर हाथ उसकी मिल्कियतें, मर्जी भी उसकी होनी चाहिए, आंखें उसकी मिल्कियतें, तो हमारी आंखों में देखने के एतबार से भी मर्जी रब की होनी चाहिए, मिल्कियत उसकी हो और हम काम उसकी मर्जी के खिलाफ, मालिक की मर्जी के खिलाफ करें, ये हमें ज़ैब नहीं देता है। लिहाजा तमाम आले ईमान एक तो ये कि अपने मरहूमीन की कब्रों पर इस रात को जाएं, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते और वहां जाकर मरहूमीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगते। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इस रात हम आले ईमान अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाएं। बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं। एक तो मुर्दे को जिंदों के कब्र पर आने से इतनी खुशी होती है जितनी जिंदगी में उनसे मुलाकात करके खुशी होती थी, ये हदीस से साबित है। और दूसरा, जिंदे भी जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो उन्हें मौत की याद आती है और उन्हें अपना अंजाम नजर आता है कि हमने भी कल खाक हो जाना है, क्योंकि हम खाक हैं और खाक ही है मअवा हमारा। ये दुनिया फानी है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमने एक दिन अहकमुल हाकिमीन की बारगाह ईज़दी में हाजिर होकर अपने जिंदगी के अक़वाल व अफ़आल का वहां हिसाब देना है। वो रब अपने बंदे से कई माओं से ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता है। वो चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ पलट आए, उसका बंदा उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तो हमें वैसे भी अल्लाह ने वो फजीलत और वो अज़मत और वो हम पर करम फरमाया कि कहीं हमें शब बारात अता फरमाई, कहीं हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई और कहीं रमजानुल मुबारक का बरकत महीना में अता फरमाया। शाबानुल मुअज़्ज़म वैसे भी अज़मतों वाला महीना। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है कि रमजान मेरा महीना है। और उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर जितने रोजे रमजान के महीने में रखते, इतने शाबान के महीने में रखते, इतने रोजे रमजान के अलावा किसी और महीने में हुजूर नहीं रखते थे। बहुत ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम एहतमाम फरमाया करते थे इबादत का। तो लिहाजा ये रात आने वाली है, कल बरोजे जुम्मतुल मुबारक शब बारात आ रही है। तमाम आले ईमान अपने घरों में
اپنے مساجد میں جہاں جہاں بھی کوئی ہیں وہ عبادات سے اس رات کو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے زندہ رکھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے لیے بھی بخشش طلب کریں، حضور کی امت کے لیے بھی بخشش کریں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا یہ آسمان کے فرشتوں کی سنت ہے، اور حضور جتنے خوش حضور کی امت کا بھلا چاہنے پر ہوتے ہیں اتنے خوش کسی اور سے نہیں ہوتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرۃ کان من الذین یستجاب لهم ویرزق بهم آل الارض کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص دن میں حضور کی امت کے مومنین مردوں اور مومنات عورتوں کے لیے 27 مرتبہ بخشش کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور جن کے صدقے اللہ کائنات میں رزق تقسیم فرما رہا ہے۔ یعنی مخلوق کا بھلا چاہنے میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، زندگی نام ہے اوروں کے لیے جینے کا۔ حضور کی امت کا بھلا چاہیں، پیار محبت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حضور کا طریقہ ہے اور فریضہ ہے اس کو بھی بجا لائیں۔ حضور کی امت جو گناہوں کی دلدل میں ہم ڈوب چکے، ہمیں ان کی دلدل سے نکل کر ہدایت اور توبہ کے نور کی راہوں پر ہمیں گامزن ہونا ہے۔ لہذا تمام اہل ایمان اس رات کو اپنی عبادات کے ذریعے سے آباد کریں، اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھی بھر دیں پھر بھی اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو رب تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، دنیا میں لوگ آپس میں جس وقت باہمی چپکلش کے بعد راضی نامہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا جرمانہ دیتے ہیں اور کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، لیکن رب کچھ بھی نہیں مانگتا، فقط اس کی محبت اور اس کے خوف میں آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آ جائے میرا رب مان جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آہوں سے، اپنی مناجات سے اور اپنی التجاؤں سے اپنے رب کو منائیے اور اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے بلکہ رات کو عبادت کریں اور صبح آگے پھر روزہ رکھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور جو ہمارا صدیوں سے اہل ایمان کا یہ معمول چل رہا ہے اس پر بھی ہمارا یہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے کرم اور فضل کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے۔